हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक क्लास। आज के इस सेशन में हम जियोग्राफी सेक्शन का जनरल स्टडीज़ में जियोग्राफी जो आपकी है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड उस पर एक मॉक ले लेते हैं। द मॉक इज़ गोइंग टू बी द इम्पॉर्टेंट मॉक ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट मॉक वाई न्यू पैटर्न पे आपके साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। पॉसिबल क्वेश्चन एग्जामिनर में आस्क यू इन द एग्जामिनेशन जियोग्राफी के वर्ल्ड इंडिया के जियोग्राफी 50 क्वेश्चंस इसमें होंगे, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। मॉक ले लेंगे। सबसे पहले आते हैं फिजिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहला इस सेशन का जो क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट which of the following is the correct descending order of continents by area। आपने descending order बता देना है कॉन्टिनेंट्स का बाय एरिया वाइज, विच मीन सबसे बड़ा पहले कौन है, उसके बाद का छोटा कौन है, उसके बाद का छोटा छोटा, ऐसे ऐसे बड़ा, उसके बाद का सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे एरिया वाइज। एरिया वाइज अगर आपने लेक्चर्स फॉलो किए होंगे मेरे, यहाँ आपने बेसिक जियोग्राफी कॉन्टिनेंट्स और उसके एरियाज़ देख लिए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से आंसर कर पाएंगे। द ऑप्शन ए इज़ एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। सेकंड ऑप्शन आपका है एशिया अफ्रीका साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। देन अफ्रीका एशिया नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, अफ्रीका पहले यहाँ पे, अफ्रीका एशिया। ठीक है, दीज आर द फोर ऑप्शंस गिवन। मैं इनके लिए आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप इसे आराम से देख पाएँ। हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, इनमें से आपने क्या बता देना बच्चों कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करेक्ट सीक्वेंस बता देनी है एरिया वाइज। तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आंसर भी हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहला एरिया वाइज आपका एशिया आ जाता है बच्चों। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट पहले पॉइंट पे आप याद रखेंगे। एज फार एज द एरिया इज़ कंसर्न 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एशिया एशिया कंटिनेंट के पास है। ठीक है, और अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका बाय एरिया एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और एरिया कवरेज इसके पास कितनी है 44.58 स्क्वायर किलोमीटर्स। उसके बाद का आता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका हैज़ 30.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया कवरेज जो इसके पास है। उसके बाद आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के पास 24.71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया नॉर्थ अमेरिका के पास है। सिमिलरली उसके बाद का आ जाता है लास्ट में अमंग द ऑप्शंस, लास्ट आ जाता है साउथ अमेरिका। इसके पास 17.84 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया नॉर्थ साउथ अमेरिका के पास है। तो ऑप्शंस में यही चार हमारे गिवन है। उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया भी जिसे आप कहते हैं, उसके बाद ये आते हैं। ऑप्शंस में आप ऑप्शन ए आप देख लेंगे, सबसे पहला एरिया वाइज एशिया आता है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका। तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यहाँ पे आपको एक आइडिया तो लगेगा कि कंटिनेंट्स को पढ़ना अच्छे से ज़रूरी है। वन सेकंड इंपॉर्टेंट है कि कंटिनेंट्स को वट एवर द डिटेल्स अबाउट कंटिनेंट्स वो आपको याद रखना ज़रूरी है। यहाँ कंटिनेंट्स के एरियाज़ पे कौन सा लार्जेस्ट कंटिनेंट है और एरिया किसका कितना है, वो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया उसका हो तो आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, एशिया लार्जेस्ट कंटिनेंट है, वी ऑल नो इट। अफ्रीका इज़ द ओनली कंटिनेंट, वो भी आपको बता दें अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका इज़ द ओनली कंटिनेंट, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, जहाँ से अफ्रीका इज द ओनली कंटिनेंट जहाँ से बोथ इक्वेटर भी पास होता है। ठीक है, यहाँ से इक्वेटर भी पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ये इक्वेटर, दिस क्रॉस्ड बाय द बोथ द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से भी पास होता है ये। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अफ्रीका से पास होते हैं एंड दिस इज द ओनली कंटिनेंट। हम आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज रिंग ऑफ फायर के बारे में क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं पेन को। द रिंग ऑफ फायर एसोसिएटेड विद द इंटेंस वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ सराउंडर्स विच ओशन। जो रिंग ऑफ फायर है जो एसोसिएटेड है विद द इंटेंस वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटीज़, वो किस ओशन के साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आर गिवन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। चार ऑप्शन आपके पास है डियर स्टूडेंट्स। रिंग ऑफ फायर आपको पैसिफिक ओशन इज़ द ओशन विच इज़ एसोसिएटेड विद रिंग ऑफ फायर, या रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, पैसिफिक ओशन आपका आंसर ऑप्शन सी है आपके क्वेश्चन का। थोड़ी डिटेल्स विच इज़ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जो पैसिफिक ओशन का जो रिंग ऑफ फायर है
रिंग ऑफ फायर, क्योंकि हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो कुछ डिटेल्स देना ज़रूरी है, ठीक है। सर्टन डिटेल्स आर इम्पॉर्टेंट रिंग ऑफ फायर के बारे में। रिंग ऑफ फायर डियर स्टूडेंट्स इज़ रफली 40,000 किलोमीटर्स। ये 40,000 किलोमीटर एक हॉर्स शो शेप्ड हॉर्स शू शेप्ड हॉर्स शू ऑफ, आई होप जानते होंगे, हॉर्स शू शेप्ड एक बेल्ट है, ठीक है। हॉर्स शू शेप्ड बेल्ट है जो रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन में है। हॉर्स शेप्ड बेल्ट है, कितने में फैला हुआ है? अप्रॉक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर्स में ये रिंग ऑफ फायर फैला हुआ है। कहाँ? पैसिफिक ओशन में। ये पॉइंट आपने याद रख लेना है, ठीक है। सर्टन अदर डिटेल्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन डियर स्टूडेंट्स इज़ की जो 75% ऑफ वर्ल्ड्स एक्टिव एंड डॉर्मेंट वॉल्केनोज है, और अराउंड, एक तो 75% ऑफ वर्ल्ड्स एक्टिव एंड डॉर्मेंट वॉल्केनोज है, volcanoes, and about 90% of world's earthquakes ये यहाँ होते हैं। कहाँ पे? रिंग ऑफ फायर में होते हैं। रिंग ऑफ फायर में 70% वर्ल्ड के जितनी भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है या डॉर्मेंट वॉल्केनोज है वो यहाँ पे है, और 90% ऑफ जो वर्ल्ड्स अर्थक्वेक्स होते हैं वो एक्सपीरियंस यहाँ होते हैं रिंग ऑफ फायर में, जो पैसिफिक ओशन में है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, ठीक है। हम आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज़ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। माउंटेन रेंज कौन सा है जो लॉन्गेस्ट है इन द वर्ल्ड? क्या वो हिमालयाज़ है, रॉकीज़ है, एंडीज़ है, या एल्पस है? हम आपके साथ ये चीज़ें छोटी छोटी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक जियोग्राफी आपने पढ़ी है, आपको पता है एंडीज़ आपको पता है एंडीज़ रिवर, एंडीज जो माउंटेन रेंज है, दिस इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है। एंडीज़ लॉन्गेस्ट कंटिनेंटल माउंटेन रेंज है, ये भी आप याद रखेंगे। अगर एग्जामिनर आपको ऐसे दे दे कंटिनेंटल लॉन्गेस्ट कंटिनेंट, यहाँ तो पूछा है कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन है, तो एंडीज़ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको एग्जामिनर ऐसे दे दे लॉन्गेस्ट कंटिनेंटल माउंटेन रेंज कौन सा है, तो उसका आंसर भी आपका एंडीज़ है। इसमें कोई आपने डिबेट इस पर हम नहीं छेड़ रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ फैक्ट इज़ फैक्ट, ठीक है। फैक्ट है तो फैक्ट पे ही हम बात करेंगे। आगे थोड़ा चलते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये कहाँ से कहाँ तक फैलाव है इसका, एरिया कितनी कवरेज है इसकी एंडीज़ माउंटेन रेंज की? इट इज़ 7,000 to 8,900 किलोमीटर्स तक ये इसका फैलाव है। इट स्ट्रेचेस अबाउट, एंडीज़ माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस अबाउट 7,000 to 8,900 किलोमीटर्स, ठीक है। along the western edge of South America, along the western edge of South America, along the western edge ऑफ साउथ अमेरिका। कंटिनेंट भी यहाँ आप मेंशन करेंगे, लिखेंगे या रिवाइज करेंगे कि किस कंटिनेंट में ये पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। एंडीज़ जो है हाईएस्ट पीक है, जो आउटसाइड एशिया हाईएस्ट पीक है एंडीज़ माउंटेन में, वो कौन सा है? अकॉनकागुआ इज़ द हाईएस्ट पीक, जो आपको यहीं इन्हीं माउंटेन रेंज में मिल जाएगा, एंडीज़ माउंटेन रेंज में मिल जाएगा। इसकी एलिवेशन कितनी है? एलिवेशन ऑफ दिस माउंटेन दिस पीक इज़ दिस हाइस्ट पीक, द एलिवेशन इज़ 6,961 मीटर। ये भी आप याद रखेंगे। किस कंट्री में ये पीक है कनगोआ? इट इज़ इन अर्जेंटीना में है ये पीक ऑफ का, ठीक है। दीज डिटेल्स वर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर फॉर योर एग्जामिनेशन। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नेक्स्ट इज द मरीना ट्रेंच द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। जो मरीना ट्रेंच है डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, और इसकी इसका साइज़ भी लिखा हुआ है। इज़ लोकेटेड इन विच ओशन का आपने बता देना है। ये साइज़ 11,034 मीटर इज़ द डेप्थ ऑफ दिस डीपेस्ट पॉइंट मरीना ट्रेंच। ये भी आप याद रखेंगे, हो सकता है एग्जामिनर पॉइंट भी आपको दे दे। स्टैटिस्टिक्स फेवरेट एरिया है JKSSB का। किस ओशन में ये लोकेटेड है वो हमने बता देना हम। और फिर से बात आई है डियर स्टूडेंट्स पैसिफिक ओशन की। किसकी बात आई है? पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन मरीना ट्रेंच लाइज इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। कहा? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, और ईस्ट ऑफ मरीना ट्राई आइलैंड या द गुआम। इतनी डिटेल जरूर नहीं। पैसिफिक ओशन में ही आपके अटलांटिक ओशन ऑप्शन में था, इंडियन ओशन था, पैसिफिक ओशन साउदर्न ओशन था। पैसिफिक ओशन इज आंसर टू योर क्वेश्चन। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है।
नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दी नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कौन है? क्या वो अरबियन डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट या कलहारी डेजर्ट है? डियर स्टूडेंट्स, ये इतनी बेसिक ज्योग्राफी हम सब ने पढ़ी है, आई होप कि आपने भी पढ़ी और रिवाइज की है। सहारा डेजर्ट इज़ दी सहारा डेजर्ट इज़ द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट डेजर्ट। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। कहाँ ये पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स की भी अगर बात आती है तो नॉर्थ अमेरिका में ये फॉल करता है। और सहारा डेजर्ट इज़ द नॉर्थ अमेरिका इज़ इन नॉर्थ में एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट डेजर्ट। एरिया सहारा डेजर्ट आपका कवर करता है 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इज़ द एरिया जो ये कवर करता है। कौन? आपका सहारा डेजर्ट, ठीक है। कमिंग टू दी नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पेंजिया रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पेंजिया क्या है? क्या ये सुपर कंटिनेंट दैट एग्जिस्टेड अप्रॉक्सीमेटली 335 मिलियन ईयर्स अगो? क्या ये है? द डीपेस्ट ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन, द थियरी ऑफ ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग और अ टेक्टोनिक प्लेट अंडर द पैसिफिक ओशन। इनमें से पेंजिया हम किसे कहते हैं? पेंजिया, डियर स्टूडेंट्स, वी आल नो, बेसिक जियोग्राफी हम सब ने पढ़ी है। पेंजिया रेफर्स टू कंटिनेंट सुपर कंटिनेंट दैट एग्जिस्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 335 मिलियन ईयर्स अगो। 3 मिलियन ईयर्स अगो। ये डिटेल्स आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सुपर कंटिनेंट है। इसके बाद पेंजिया ये टूट गया, गोंडवाना लैंड, लोरेशिया लैंड। जब ये सुपर कंटिनेंट दो हिस्सों में टूट गया, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में ये डिवाइड हो गया, कंटिनेंट्स ऐसे वजूद में आए। ओवर द पीरियड, ओवर द मिलियन ऑफ ईयर, सेंचुरीज लगे इन्हें बनने में। ये इतनी बेसिक जियोग्राफी आपने पढ़ी है, इसमें मैं नहीं चला जाऊँगा, क्यों नहीं जाना है, ठीक है। बिकॉज इतनी बेसिक डिटेलिंग आपको पता है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन हियर इज़, डियर स्टूडेंट्स, एक जोग्राफ़र रहे हैं, एक बड़े हसीन जोग्राफ़र, जब भी इनको आप पढ़ते हो वो हुए हैं एल्फ्रेड वागनर। एल्फ्रेड वागनर वो शख्स थे जिन्होंने प्रपोज की है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थेरी एल्फ्रेड वागनर ने दी है इन द ईयर 1912 में, ठीक है। और एल्फ्रेड वागनर ने क्या बताया है? इट इज़ द एल्फ्रेड वागनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थेरी हु क्लेम्ड प्रपोज दैट कि जो पेंजिया है, थेरिया पेंजिया और प्लेट टेक्टोनिक्स। पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, इसके बाद ये टूट गया गोंडवाना लोरेशिया लैंड में, ठीक है। और पेंजिया वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट और सुपर कॉन्टिनेंट था। अर्थ वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। पहले ये एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था। उसके इर्द गिर्द में एक सी था जिसे आप तेथियस सी कहते हैं, ठीक है। तेथियस सी था। दिस ऑल वाज प्रपोज्ड बाय एल्फ्रेड वागनर इन द ईयर 1912 हु प्रपोज्ड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्टोनिक प्लेट। देयर आर सर्टन ऑप्शंस गिवन, इनमें से आपने बता देना है कौन टेक्टोनिक प्लेट नहीं है। क्या एरिएशन प्लेट टेक्टोनिक प्लेट है या नहीं है? आपने बताना है कौन नहीं है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या टेक्टोनिक प्लेट नहीं है? सहारा प्लेट और पैसिफिक प्लेट। इनमें से डियर स्टूडेंट जो सहारा प्लेट है, सहारा प्लेट इज़ नॉट अ टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। ये टेक्टोनिक प्लेट नहीं है। सहारा प्लेट अर्थस मेजर टेक्टोनिक प्लेट में से ये नहीं है। बट यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, दीज आर टेक्टोनिक प्लेट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दी नंबर नेक्स्ट इज द प्राइम मेरिडियन जीरो लॉन्गिट्यूड जो है पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, वो आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स जो ऑप्शंस आपके क्या है? पेरिस फ्रांस, ग्रीनविच इंग्लैंड, मेरिडियन स्पेन और बर्लिन जर्मनी। जो प्राइम मेरिडियन है लैटिट्यूड, इट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? द आंसर इज ग्रीनविच। The answer is Greenwich, England. Greenwich, England is answer to your question. Prime meridian 0 degree. It passes through the Royal Observatory. It passes through the Royal Observatory in ग्रीनविच इंग्लैंड, लंदन इन इंग्लैंड, ठीक है। लंदन इंग्लैंड में से ये पास होती है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दी सहारा डेजर्ट कवर्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट।
सहारा डेजर्ट जो है ये कितना अफ्रीकन कंटिनेंट कवर कर लेता है? 15%, 25%, 35% और 50%। सहारा डेजर्ट के बारे में बताऊँ, सहारा डेजर्ट कवर्स रफली, डियर स्टूडेंट्स, 25, इट रफली कवर्स 25% ऑफ द अफ्रीकन ऑफ द अफ्रीकन कंटिनेंट। ठीक है, ये अबाउट वन क्वार्टर है, अबाउट वन क्वार्टर मीन्स 25% ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की बात करें, नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंटल शेल्व्स इज द वाइडेस्ट इन द वर्ल्ड? कंटिनेंट शेल्व, कुछ ऑप्शन नीचे है, इनमें से कौन सा कंटिनेंटल शेल्व है जो कंटिनेंट शेल्फ है जो वाइडेस्ट है इन द वर्ल्ड? क्या साइबेरियन शेल्फ की हम बात करें, शेल्फ की बात कर रहे हैं, सुंडा शेल्फ की बात कर रहे हैं, पेंटागोनियन शेल्फ की बात कर रहे हैं, या नॉर्थ सी शेल्फ की बात कर रहे हैं? ये स्टूडेंट, Siberian shelf is the Siberian shelf is the world's widest shelf और the widest shelf in the world, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। और अब अगर वाइडेस्ट की बात कर रहे हैं तो कितने एरिया में फैला हुआ है? इसका जो फैलाव है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1500 मीटर्स ये शेल्फ वाइड है। 1500 मीटर्स की वर्थ इस शेल्फ की है, किस साइबेरियन शेल्फ की है, एंड इट इज़ द वाइडेस्ट शेल्फ इन द वर्ल्ड। कमिंग टू दी नंबर नेक्स्ट सेक्शन, पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इस पर देख लेते हैं व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज़ विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड? ऐसी कोई कंट्री है क्या? वो रशिया, ब्राज़ील, चाइना या यूएसए है? इनमें से कौन सी कंट्री है जिसका दैट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल लैंड बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, द कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ द रशिया अमंग द ऑप्शंस, Brazil, USA, China, Russia among the options. Russia is the country that has the land borders with the 14 countries, 14 ममालिक के साथ, and it is the country that has the maximum number of or largest number of लैंड बॉर्डर्स। और कितनी टोटल कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है रशिया? 14 कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, 14 कंट्रीज़ के साथ ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे वो 14 कंट्रीज, 14 कंट्रीज़ कौन कौन सी है, ये आप हमें बता देंगे कमेंट बॉक्स में, हमारे साथ शेयर करें, हम भी जानेंगे, आप भी जानेंगे। कमिंग टू द धुरंधर लाइन, अनदर क्वेश्चन, धुरंधर लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्री? सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा हम मगजमारी नहीं करेंगे। धुरंधर लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज, बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अदर ऑप्शन इन द टू कन्फ्यूज यू, व्हाट वर द अदर ऑप्शंस? इंडियन पाकिस्तान भी एक और ऑप्शन था, इंडिया चाइना, इंडिया अफगानिस्तान, सॉरी ईरान अफगानिस्तान, ये अदर ऑप्शंस थे, बट आंसर टू योर क्वेश्चन इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के दरमियान एक लाइन है जो बाउंड्री है, जिसे हम क्या कहते हैं? धुरंधर लाइन। ठीक है, और ये धुरंधर लाइन ड्रा कब की गई थी? इट हैज़ बीन ड्रॉन इन द ईयर 1893। और इसका कितनी फैली हुई है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? इसका फैलाव कितना है, ये एरिया भी अब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम छोटी छोटी डिटेल साथ लेके चलेंगे। 2640 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स लेंथ है टोटल, ये कवर करता है। द बॉर्डर लाइन बिटवीन, द लेंथ ऑफ द बॉर्डर लाइन बिटवीन द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, धुरंधर लाइन इज 2640 किलोमीटर्स। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न। ठीक है, और इसे हम धुरंधर लाइन क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस लाइन वाज इस्टेब्लिश्ड और ड्रॉन बाय सर, नाम मैं लिख देता हूँ आपके लिए, सर मॉर्टाइमर धुरंधर, सॉरी सर मॉर्टाइमर दुरंद। ठीक है, दुरंद, मैं अभी तक धुरंधर इसको पढ़ता रहा, शायद मुझे मेरे जहन में कुछ और चल रहा है, बट इट इज़ धुरंद लाइन है, सॉरी फॉर मई कह लें मेरी गलती, मिस्टेक के लिए। ठीक है, दुरंद लाइन ये सर मॉर्टाइमर दुरंद के द्वारा ये लाइन ड्रॉ की गई है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और एक शख्स थे हु वाज इन्वॉल्व, क्योंकि मॉर्टाइमर दुरंद के नाम पे ही इस इंटरनेशनल लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का नाम पड़ा है। लेकिन और एक शख्स हैं इन्वॉल्व इन ड्राइंग और इस्टेब्लिशिंग दिस इंटरनेशनल लाइन बिटवीन द टू कंट्रीज़, वो उनका नाम क्या था? ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, आमिर अब्दुर्रहमान खान। ठीक है, आमिर अब्दुर्रहमान खान वाज अनदर पर्सन, एंड सर मॉर्टाइमर दुरंद ऑफ ब्रिटिश इंडिया, दीज टू पीपल
इन्होंने इनके एफर्ट्स थे जिन्होंने लाइन ड्रॉ की है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. कमिंग टू द अनदर important question, dear students, that is the McMahon line forms the boundary between which two countries. McMahon line किन दो मुल्कों के दरमियान लाइन ड्रॉ करती है. ऑप्शंस गिवन आर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश एंड इंडिया नेपाल. मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, डियर स्टूडेंट्स. ठीक, ये कब ड्रॉ हुई थी? इट वाज ड्रॉन इन द ईयर 1914 एट द शिमला कन्वेंशन. एट वेयर? एट शिमला. एट सिमिला कन्वेंशन. ठीक है. एंड हु, किसके द्वारा ये मार्क लाइन डिमार्क की गई थी? द पर्सन वाज सर हेनरी मैकमोहन. ठीक है, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा द बाउंड्री वाज डिमार्केटेड बिटवीन द टू कंट्रीज. ठीक है, बिटवीन द टू कंट्रीज इंडिया एंड चाइना. नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं. रेड क्लिफ लाइन ड्रॉन इन द ईयर 1947 डिवाइड्स टू कंट्रीज. विच टू कंट्रीज आर दोज? जो जिन्हें रेड क्लिफ लाइन डिवाइड करती है. इंडिया रेड क्लिफ लाइन दो कंट्रीज़ को डिवाइड करती है. ये इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश को डिवाइड करती है. ठीक है, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश. ऑप्शन ऐसे दिया गया है: इंडिया श्रीलंका, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल. बट इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इंडिया, दीज आर द टू कंट्रीज. जो तीन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इंडिया को पाकिस्तान से और बांग्लादेश से डिवाइड रेड क्लिफ लाइन करती है. एंड दिस लाइन इट वाज ड्रॉन इन द ईयर 1947 गिवन इन द क्वेश्चन ड्यूरिंग पार्टीशन. एंड पर्सन हु demarcated this line, Sir Cyril Radcliffe. Sir C. Radcliffe, he was the person who demarcated this line between the countries, between India and Pakistan. एंड जो उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश हो गया, तो ये रेड क्लिफ लाइन स्ट्रेच हो गई अकॉर्डिंगली. ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं. दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक्ड कंट्री सराउंडेड बाय इंटायरली बाय वन अदर कंट्री. मज़े का क्वेश्चन है. ठीक है, ऐसी कोई कंट्री है डियर स्टूडेंट्स, लैंड लॉक्ड एक कंट्री है विच इज़ सराउंडेड इंटायरली बाय वन अदर कंट्री. कौन सी ऐसी कंट्री है? मोनाको ओनली, लिसोथो ओनली, Vatican City only, or both of the Lesotho and Vatican City. Dear students, हम बात कर रहे हैं both. Lesotho and Vatican City. Lesotho and Vatican City are the countries which is landlocked by both. Lesotho entirely it is surrounded by South Africa. Lesotho is entirely surrounded by South Africa. ठीक है. एंड जो वेटिकन है, इट इज़ entirely surrounded by Italy. It is Vatican is entirely surrounded by Italy, Rome. ठीक है, तो these are the two countries that are surrounded by entirely surrounded by other country. So these are two cities and answer to your question. ठीक है, थोड़ा सा आगे चलेंगे. The question is the state of Malacca separates which two land masses? Options given are India, Sri Lanka, Malaysian Peninsula or Sumatra, जावा और बोर्नियो, सिंगापुर, इंडोनेशिया. इनमें से किस लैंड मास को, किस लैंड मास को, टू लैंड मासेस को डिवाइड करता है स्टेट ऑफ मलाका? डियर स्टेट ऑफ मलाका डिवाइडर्स माले पेनिनसुला एंड सुमेत्रा. ठीक है, दीज टू लैंड मासेस आर डिवाइडेड बाय स्टेट ऑफ मलाका. द पॉइंट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर डियर स्टूडेंट, स्टेट ऑफ मलाका इज़ नैरो. रफली कितनी स्टेट ऑफ मलाका, इसकी लेंथ कितनी है? इट इज़ 800 मीटर्स. द स्टेट ऑफ मलाका इज़ 800 मीटर्स लॉन्ग. और ये स्ट्रेच होती है कहाँ से कहाँ तक? एक तो माले पेनिनसुला से स्ट्रेच होती है विच इज़ इन द मलेशिया, माले पेनिनसुला विच मीन्स मलेशिया, एंड आइलैंड ऑफ सुमेत्रा तक, इंडोनेशिया. आइलैंड ऑफ सुमेत्रा तक इंडोनेशिया. ठीक है, इंडोनेशिया, यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट होती है. ठीक है, किस किस को कनेक्ट करती है स्टेट ऑफ मलाका? इट कनेक्ट्स अंडमान सी विच मीन्स अंडमान सी इंडियन ओशन. अंडमान सी को कनेक्ट करती है टू द साउथ चाइना सी, टू साउथ China Sea which is Pacific Ocean. ठीक है, आंसर टू योर क्वेश्चन. लेट मी हाईलाइट इट अगेन फॉर यू. हम आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड। द ऑप्शंस आर रशिया है, यूएसए है, फ्रांस है या चाइना है। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके बहुत सारे टाइम जोन्स हैं। आप मुझे आंसर लिख के दे दें कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं आपको बता दूं, दिस कंट्री हैज़ 12 टाइम जोन्स। दिस कंट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट हैज़ 12 टाइम जोन्स, ठीक है। और जो कंट्री है जिसकी हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, फ्रांस इज़ द कंट्री दैट हैज़ मोस्ट टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड एंड द टोटल टाइम जोन्स जितने हैं वो है 12 टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। द नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डेट लाइन पे क्वेश्चन है। द इंटरनेशनल डेट लाइन रफली फॉलोज विच लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। कौन सा लॉन्गिट्यूड फॉलो करती है, रफली पूछा है एग्जामिनर ने कि इंटरनेशनल डेट लाइन विच roughly follows the line of longitude is that 90 degree east or 120 degree west, 160 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। सिर्फ 180 डिग्री मेंशन किया, ईस्ट वेस्ट नहीं लिखा है। डियर स्टूडेंट, द इंटरनेशनल डेट लाइन IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन, इट रफली फॉलोज 180 डिग्री मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ये फॉलो करती है, ठीक है। ये कहाँ से रन होती है, इट रन्स थ्रू पैसिफिक ओशन, इट रन्स थ्रू पैसिफिक ओशन, इट रन्स थ्रू पैसिफिक ओशन, ये भी आपने याद रखना है। दो ये जिगजैग है टू अवॉइड स्प्लिटिंग ऑफ कंट्रीज एंड टेरिटरीज अक्रॉस 2 कैलेंडर ईयर्स, हम इसे जिगजैग कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो आपने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है IDL, ये लाइन करती है 180 डिग्री मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जिसे आप कहें पैसिफिक ओशन से ये पास होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद कनाडा। कौन सी ऐसी कंट्री है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है विद द कनाडा। क्या वो ग्रीनलैंड है, रशिया है, यूएसए है और मैक्सिको है। डियर स्टूडेंट, द कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट इज यूएसए। यूएसए इज द कंट्री दैट शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद द कंट्री कनाडा, विद द कंट्री कनाडा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लॉन्गेस्ट बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो लेंथ भी पता होनी चाहिए कितनी किलोमीटर्स की ये बॉर्डर शेयर करती है। 8891 kilometers, 8891 kilometers is the length जो ये बॉर्डर लेंथ ऑफ दिस बॉर्डर विच यूएसए शेयर्स विद द कनाडा, यूएसए शेयर्स विद द कनाडा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द नंबर नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इज द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स ए लैंड लॉक्ड कंट्री। किस कंट्री को हम लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। क्या वो कंट्री है कंट्री विद नो माउंटेन्स, अ कंट्री विद नो एक्सेस टू एनी ओशन और सी, इज दैट अ लैंड लॉक्ड कंट्री। अ कंट्री विद ओनली वन नेबरिंग स्टेट और कंट्री लोकेटेड इंटायरली ऑन एन आइलैंड। दिस इज आई थिंक सिंपल एक्सप्लेनेशन से समझ आ जाता है। कंट्री विद नो एक्सेस टू ओशन और सी इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री। और प्लेनली मैं आपको बताऊँ, लैंड लॉक्ड कंट्री इज वन दैट डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन, जिसकी कोस्ट लाइन नहीं होती है, उसे हम लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है टू द ओशन और ओशंस, और ओपन सी जो है, ओपन सी, इसमें भी इसका एक डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। और द फैक्ट इज डियर स्टूडेंट, देयर आर 48 लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इनमें से एग्जांपल आपको मैं अगर दे दूं, बोलिविया इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री, स्विट्ज़रलैंड इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री, नेपाल इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री, भूटान इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री, कजाकिस्तान इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री एट्सट्रा। इसी तरह से 44 से 48 ममालिक ऐसे हैं, 44 to 48 कंट्रीज़ और इन द वर्ल्ड आर लैंड लॉक्ड कंट्री। सर्टन एग्जांपल्स और आपका मंगोलिया भी, जो मुझे याद आ रही हैं वो मैं आपको बोलता जाऊंगा। मंगोलिया है, बोलिविया है, स्विट्ज़रलैंड, नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान, एट्सट्रा, दीज आर लैंड लॉक्ड कंट्रीज। और लैंड लॉक्ड कंट्री वो कंट्री होती है जिसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है टू एनी सी और इसकी कोस्ट लाइन नहीं होती है। ऐसे भी आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। कमिंग टू द अनदर सेक्शन डियर स्टूडेंट, दैट इज फिजिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इस पर क्वेश्चन पॉसिबल देख लेते हैं, एग्जामिनर क्या क्या आपको दे सकता है। द फर्स्ट question is India is divided into how many major physical divisions? India, dear students, like any other country,
इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू सर्टन मेजर फिजिकल डिवीजन, वो कितने हैं वो हमने बता देना है, क्या वो 4 है, 5 है, 6 है या 7 है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कितने हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको बता देता हूँ। पहला डिवीजन है वो है हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स का एक डिवीजन हमने हिंदुस्तान को कर दिया है। दूसरे है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स जिन्हें आप इंडो गैंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, गैंगेटिक प्लेन्स भी कहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा है पेनिनसुलर प्लेट। पेनिनसुलर प्लेट, ठीक है, दिस इज़ एन अनदर फिजिकल डिवीजन। एक तो हमने हिमालयन माउंटेन, इसका एक अलग एक डिवीजन है जो हम मेजर फिजिकल या जोग्राफिकल फिजियोग्राफिक डिवीजन्स करते हैं। फिजिकल डिवीजन या फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया आप कह लें। हिमालयन माउंटेन्स का एक डिवीजन है नॉर्थ प्लेट या इंडो गैंगेटिक प्लेट आपसे कहते हैं। पेनिनसुलर प्लेट है। उसके बाद हमारा इंडियन डेजर्ट, इंडिया को हम इंडियन डेजर्ट्स के एक फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, डेजर्ट्स जैसे थार डेजर्ट। ठीक है, और एक है जिसे हम, और एक जो फिफ्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन, दैट इज़ कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ठीक है, सो आपको मैं जितने बता रहा हूँ ये टोटल 5 आते हैं। तो आंसर टू आवर क्वेश्चन इज, कहीं तो 5 लिखा होगा, हाँ यहाँ 5 लिखा है। दीज आर 5 विच मीन्स इंडिया हैज़ बीन द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया आर 5। द अमंग दोज व्हाट आर दीज 5? हिमालयन माउंटेन्स एंड नॉर्थ प्लेन्स या इंडो गैंगेटिक प्लेन जिन्हें आप कहते हैं। पेनिनसुलर प्लेट है, इंडियन डेजर्ट्स एंड कोस्टल प्लानिंग एंड आइलैंड्स, दीज आर द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। आप जब भी जियोग्राफी पढ़ते हैं आप उन्हें फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया आपने जब पढ़ना होता है तो आप ऐसे ही उन्हें डिवीजन वाइज ही, फिजियोग्राफिक डिवीजन वाइज ही पढ़ते हैं। ठीक है, कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज, पहले आपकी स्क्रीन पे लाते हैं इसे ठीक तरीके से। It is which of the following is the correct sequence of Himalayan ranges from north to south? नॉर्थ से साउथ तक कुछ हिमालयन रेंजेस दिए गए हैं, हमने बता देना है करेक्ट सीक्वेंस क्या है इनकी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ऑप्शंस आपके लिए पढ़ते हैं। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री, हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक। ठीक है, यहाँ पे हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक है, हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल। ठीक है, अगर हमने बेसिक माउंटेन, हिमालयन माउंटेन रेंज को कवर किया है तो दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। पहले कौन सा आता है? पहले हिमाद्री आता है। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हमने देखा हिमालयाज आर ए रेंज डियर स्टूडेंट्स एज हिमाद्री, जिसे आप ग्रेटर हिमालयाज कहते हो, आप इन्हें ग्रेटर हिमालयाज कहते हो। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा नॉर्थ मोस्ट की तरफ जाओगे, आपको क्या आ जाएगा? हिमाचल आ जाएगा, हिमाचल। इसे आप या तो लेसर हिमालय कहते हो या मिडल हिमालयाज कहोगे या कहते हो। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आ जाएगा शिवालिक्स, शिवालिक्स, और इसे आप आउटर हिमालयाज कहते हो। और ये साउदर्न मोस्ट फुट हिल्स है कौन? शिवालिक्स या आउटर हिमालयाज। सो आंसर टू योर क्वेश्चन, आंसर वर्ड आस्क्ड, करेक्ट सीक्वेंस क्या है हिमालय रेंज की फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? द आंसर इज योर हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयाज, हिमाचल, लेसर और मिडल हिमालयाज, और शिवालिक्स विच आर द आउटर हिमालयाज और साउदर्न मोस्ट फुट हिल्स। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज, द हिमाद्री या ग्रेटर हिमालयाज हैज़ एन एवरेज हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, कितनी हाइट है? 3000, 4500, 6000 और 8000 मीटर्स डियर स्टूडेंट्स। द एवरेज height of Himadri, Greater Himalayas is 6000 meters. It is 6000 meters above sea level. Himadri or Greater Himalaya range has an average length of about 6000 meter. Dear students, and it is the most continuous of the Himalayan range, containing largest world peaks. कौन कौन से peak है वो आप हमें मुझे बता देंगे। ठीक है, the question is the dunes are longitudinal valleys found between which Himalayan range? Dear students, the question is about dunes. ठीक है, आपको पूछा गया है कि आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, फर्स्ट पॉइंट, और ये फाउंड हो जाती है बिटवीन विच हिमालयन रेंज।
क्या ये हिमाद्री और हिमाचल के दरमियान है, हिमाचल शिवालिक्स के दरमियान है, शिवालिक एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के दरमियान है, या हिमाद्री एंड तिब्बतन प्लेटूज के दरमियान है। ठीक है। ये स्टूडेंट्स, जो जून्स वैली है, लॉन्गिट्यूडनल वैली, इट्स फाउंड बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक्स, इट्स फाउंड बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका सही हो ही नहीं सकता था। ठीक है, ये यहाँ से फिर आपने पिक करना था इन ऑप्शंस में। देखिए कि द आंसर टू योर क्वेश्चन हिमाचल एंड शिवालिक्स इस दरमियान इज बिटवीन दीज टू हिमालयन रेंज दून्स आर फाउंड विच आर द लॉन्गिट्यूडनल ये दीज आर वाइड। व्हाट आर ड्यून्स? आई होप आपने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ी है। दीज आर वाइड फ्लैट लॉन्गिट्यूडनल वैलीज फॉर्मड बिटवीन हिमाचल विच इज़ जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, लेसर हिमालयाज, एंड शिवालिक्स आउटर हिमालयन रेंज। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज, पास की बात नहीं रही, पासिस की बात हो रही है। लोकेटेड इन पासिस इज़ लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज। कुछ पास है, नथुला पास है, बानीहाल पास है, खैबर पास है, एंड काराकोरम पास। दिस आर द नेम्स ऑफ सर्टन पासिस गिवन एज ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। आपने बता देना है कौन सा पास काराकोरम रेंज में लोकेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, काराकोरम रेंज में काराकोरम पास लोकेटेड है। ठीक है, या पासिस लोकेटेड है। काराकोरम पास, ये इसकी एलिवेशन कितनी है? इट इज़ एलिवेशन इज़ अबाउट 5540 मीटर अबव सी लेवल। ये लोकेटेड है काराकोरम रेंज में। कनेक्ट करता है लद्दाख, लद्दाख को कनेक्ट करता है विद चाइना, जिनजिंग के साथ, जिनजियांग के साथ, इफ़ आई एम एबल टू प्रोनाउंस कर ली, जिनजिंग के साथ लद्दाख को कनेक्ट करता है दिस काराकोरम रेंज। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, हाईलाइट मैं इसको करता हूँ काराकोरम रेंज को। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज बाबर इन इंडो गैंगेटिक प्लान रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने सॉइल और उसके टाइप्स पढ़े हों तो बाबर पे आपकी आराम से नज़र जाएगी। इफ़ आई एम एबल टू रिकॉल करेक्टली, डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन देख लेते हैं। वाटर लॉग्ड मार्शी लैंड अलॉन्ग द फुट हिल्स, क्या हम उसे बाबर कहते हैं? पोरस स्टोनी एलोवेल बेल्ट एट द बेस ऑफ शिवालिक्स, क्या वो बाबर होती है? बाबर, खादर, ठीक है, बांगर। आई होप आप चीज़ों को याद कर पा रहे होंगे। ओल्ड एलोवेल डिपॉजिट इन द अपर प्लेन्स, न्यू एलोवेल सॉइल डिपॉजिट बाय रिवर्स एनुअली। ठीक है, बाबर किसे कहते हैं? स्टूडेंट, बाबर आपकी पोरस स्टोनी एलोवेल बेल्ट होता है एट द बेस ऑफ शिवालिक्स, आपसे बाबर कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो आप याद रखिए। बाबर एक नैरो बेल्ट है, इट इज़ अ नैरो बेल्ट डियर स्टूडेंट्स, नैरो। ये नैरो बेल्ट है अबाउट 6 to 16 किलोमीटर वाइड। ठीक है, 8 to 16 किलोमीटर्स वाइड है ये बेल्ट। आप इसमें पोरस पेबली स्टोनी एलोवेल आपको मिलता है मटेरियल डिपॉजिट बाय हिमालयन रिवर्स। ठीक है, कौन इसे डिपॉजिट इस रीजन में करता है? हिमालयन रिवर्स करते हैं इसे, यहाँ पे जमा ला के यहाँ जमा कर देते हैं। ठीक है, उखेड़ के ले आते हैं, जमा यहाँ कर देते हैं। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज बाबर इज पोरस स्टोनी एलोवेल बेल्ट एट द बेस ऑफ शिवालिक्स। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट इज खादर एंड बंगर। ठीक है, अभी मैं इसकी जिक्र कर रहा था। विच इज़ द करेक्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन खादर एंड बंगर सॉइल्स। ठीक है, खादर एंड बंगर सॉइल में डिस्टिंक्शन क्या है वो आपने बता देनी है। खादर इज ओल्डर एलोवेल, बंगर इज न्यूअर एलोवेल। खादर इज न्यूअर एलोवेल, बंगर इज ओल्डर। ठीक है, उल्टा लिखा है। खादर इज फाउंड इन द दक्कन, बंगर इज फाउंड इन प्लेन्स। बोथ रेफर टू द सेम टाइप ऑफ सॉइल डिपॉजिट्स। डियर स्टूडेंट्स, खादर इज न्यूअर, खादर जो आपकी है न्यूअर एलोवेल सॉइल होती है, और जो बंगर है ये ओल्डर एलोवेल सॉइल होती है। ठीक है, पहले तो पॉइंट आप ये याद रख लें और आंसर टू योर क्वेश्चन है। खादर आपकी न्यू एलोवेल सॉइल होती है और बंगर आपकी ओल्ड एलोवेल सॉइल होती है। खादर न्यूअर है, मोर फर्टाइल है, एलोवेल है। ये फाउंड कहाँ पे होती है? फ्लड प्लेन्स में आपको ये मिल जाएगी। फ्लड प्लेन्स में आपको खादर आसानी से मिल जाती है। ये रिन्यू एनुअली होती है बाय फ्लडिंग। बंगर ओल्डर एलोवेल होती है और स्लाइटली ये थोड़ी सी ऊपर होती है पीछे की तरफ। जो सैलाब मिट्टी खादर जब धकेल देता है शोर उसकी और जो ऑलरेडी वहाँ मिट्टी होती है जो पीछे चली जाती है वो बागर हो जाती है, वो थोड़ी एलिवेशंस पे होती है। ठीक है, सो नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स इज
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, इनमें से एक रिवर है जो रिफ्ट वैली की थ्रू फ्लो करता है, कौन सा है ये? गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है या कावेरी है? डियर स्टूडेंट्स, नर्मदा रिवर, नर्मदा इज़ द रिवर विच फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या रेंजेस, बिटवीन विंध्या रेंज नॉर्थ की तरफ, ठीक है, एंड सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के दरमियान ये फ्लो करता है थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्या रेंज टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड सतपुरा रेंज टुवर्ड्स साउथ, मेकिंग इट वन ओनली अ फ्यू मेजर इंडियन रिवर्स। बहुत सारे रिवर्स में एक फ्यू रिवर, कुछ भी कम रिवर्स में से एक ऐसा रिवर है जो फ्लो करता है इन अ फॉल्ट। आई होप ये ज्योग्राफी में फॉल्ट किसे कहते हैं या रिफ्ट किसे कहते हैं आप समझते होंगे, ठीक है, रिफ्ट, ठीक है। ये यहाँ से चोटी, यहाँ से चोटी, ये आपका रिफ्ट हो गया। आई एम एबल टू, अगर मैं इसे सही से बना पा रहा हूँ तो पॉइंट आपको याद ये रखना है, रिफ्ट वैली से नर्मदा आपका बहता है, ये दो रेंजेस के दरमियान, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के दरमियान से बहता है ये रिवर। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम को ज़ाया किए बिना। द हाइस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स इज, वेस्टर्न घाट्स में हाइस्ट पीक कौन सा है? दोदा बेटा है, अनीमुडी है, महिंद्रा गिरी है या कलसुबाई है, ठीक है। अनामुडी, डियर स्टूडेंट्स, इज दी अनाईमुडी इज दी हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स। ये पॉइंट तो पहले आप याद रख लें, ठीक है। आंसर टू योर क्वेश्चन, एलिवेशन कितनी है इसकी? इट्स एलिवेशन इज 2695 मीटर अबव सी लेवल, 2695 मीटर इज़ द एलिवेशन ऑफ अनामुडी, ठीक है। लोकेटेड कहाँ है? इट्स लोकेटेड इन अनामलाई हिल्स ऑफ केरला, अनामलाई हिल्स ऑफ केरला, स्टेट ऑफ याद रखेंगे, अनामलाई हिल्स ऑफ केरला में ये लोकेटेड है। कौन सा? अनाईमुडी। और अनाईमुडी क्या है? हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स है। इतनी सारी डिटेल्स अगर मिल गई हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, इज वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज, वेस्टर्न घाट्स को हम और एक नाम से पुकारते हैं, विंध्यास कहते हैं, सतपुराज कहते हैं, शाहद्री कहते हैं या नीलगिरीज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेस्टर्न घाट्स को और एक नाम से भी हम जानते हैं, वो नाम कौन सा है? शाहद्री है। वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो कॉल्ड दी शाहद्री रेंजेस भी हम इन्हें कहते हैं, शाहद्री रेंजेस भी वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द क्वेश्चन इज, दक्कन प्लेटू इज़ बाउंडेड ऑन वेस्ट एंड ईस्ट बाय, दक्कन प्लेटू जो है ये इट्स बाउंडेड फ्रॉम ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड, किस से बाउंडेड है ये वो हमने बता देना है। इट इज़ बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। बता दूं थोड़ी डिटेल्स आपको कि जो दक्कन प्लेटू की जो हम बात कर रहे हैं, ये लार्जेस्ट प्लेटू है इन इंडिया। दक्कन प्लेटू इज़ द लार्जेस्ट, प्लेटू इन इंडिया, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया। पहला पॉइंट तो हम ये याद रखेंगे, अगर ये याद हुआ तो थोड़ा आगे चलेंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट पॉइंट इन द, और हम क्या बोल रहे हैं कि वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, दक्कन प्लेटू जो है इट इज़ बाउंडेड बाय ईस्ट एंड वेस्ट, कहाँ से किस है? वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट से ये बाउंडेड है। दक्कन प्लेटू आपका लार्जेस्ट प्लेटू है इन इंडिया, पॉइंट टू रिमेंबर फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द नंबर नेक्स्ट इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? कौन सा ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है? न्यूज़ में भी था ये, अरावली रेंज। अरावली इज़ द ओल्डेस्ट, डियर स्टूडेंट्स, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, ठीक है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया अरावली है। ये कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था, क्यों था आप हमें बताएंगे कि वाई अरावली माउंटेन रेंज वर इन न्यूज़? कोई 100 मीटर उससे नीचे ऊपर का कोई कहानी था अरावली पे, वो आप हमें बताएंगे, क्योंकि हम करंट अफेयर आप फॉलो करते हैं, बिकॉज एग्जाम प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर को भी फॉलो करना ज़रूरी होता है। इट इज़ बिलीव्ड टू, अगर 1500 मिलियन ईयर्स ओल्ड अप्रॉक्सीमेटली जो एज है, किस एज या कितने पुराने हैं ये, 1500 मिलियन ईयर अगो ये बताए जाते हैं। ये अरावली जो माउंटेन रेंज है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली और ओवर 1500 मिलियन ईयर्स अगो के हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द नंबर नेक्स्ट इज, डियर स्टूडेंट्स, रन ऑफ कच्छ इज़ सीजनल साल्ट मार्श लोकेटेड इन। एक रन ऑफ कच्छ है, ये सीजनल साल्ट मार्श है, लोकेटेड किस स्टेट में हमने बता देना है। रन ऑफ कच्छ आपके गुजरात में है, ठीक है। अदर स्टेट्स गिवन इन ऑप्शन राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा है, बट
जो रन ऑफ कच्छ है ये आपके गुजरात है, गुजरात में है। और ये लार्ज सीजनल साल्ट मार्श लोग के सीजनल लार्ज, क्या लार्ज यहाँ लिखा है, सीजनल साल्ट मार्श तो लिखा है बट साथ में आप लार्ज भी याद रखेंगे। इट इज़ लार्ज सीजनल साल्ट मार्श लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द नंबर नेक्स्ट इज़ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इज़ फॉर्मड बाय एलोवेल डिपॉजिट्स। जो इंडो गैंगेटिक प्लान है ये फॉर्मड है, दीज आर फॉर्मड बाय एलोवेल डिपॉजिट्स ऑफ विच 3 मेजर रिवर्स। उन 3 रिवर्स का अपने नाम बता देना है जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स को फॉर्म करते हैं बाय एलोवेल डिपॉजिट। वो कौन कौन से 3 रिवर है डियर स्टूडेंट्स? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा आर द 3 रिवर्स विच फॉर्म इंडो गैंगेटिक प्लेन्स बाय डिपॉजिटिंग एलोवेल डिपॉजिट्स, बाय डिपॉजिटिंग एलोवेल डिपॉजिट्स, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। अदर ऑप्शन इज गिवन एज गंगा, यमुना, गोदावरी है और एक ऑप्शन गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी और एक ऑप्शन है इंडस, गंगा और कृष्णा और एक ऑप्शन है। लेकिन आंसर टू योर क्वेश्चन इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। दीज आर द 3 rivers that form Indo-Gangetic plains by depositing alluvial deposits. Number next is, dear students, question is consider the following statements. Statement हमने देखने हैं regarding eastern and western Ghats. पहला स्टेटमेंट, ईस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस एंड हायर देन द लार्ज घाट्स। अच्छा, हमें बता देना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हमें यही बस बता देना है। हमारा तो ये काम ही रह गया कि हम स्टेटमेंट पढ़ें बता दें कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ईस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस एंड हायर देन वेस्टर्न घाट्स, क्या ये सही है? डियर स्टूडेंट्स, ये सही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले चलते हैं कि आगे। द वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज अ बैरियर टू द साउथ वेस्ट माउंटेन मानसून। जो वेस्टर्न घाट्स है ये एक्ट करते हैं एज बैरियर टू साउथ वेस्ट मानसून। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तीसरे पे आ जाते हैं, नीलगिरी हिल्स कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। 3 स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट गलत क्यों आपको बता देते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो ईस्टर्न घाट्स है दे आर कंटिन्यूस एंड हायर, ये गलत इसलिए है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस। ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये कंटिन्यूस नहीं डिसकंटिन्यूस हैं एंड ये लोअर है इन एलिवेशन देन द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। हमारा आंसर 23 है, कहीं तो लिखा होगा ऑप्शन बी इज आंसर टू आवर क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये याद रहेगा। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द नंबर नेक्स्ट सेक्शन, डी सेक्शन इज पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ 2024 तक अगर हम ये मान के चलें, इंडिया हैज़ हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। 2024 तक की बात कर रहे हैं। ज़्यादा मगजमारी नहीं, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है, इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जामिनर आपको ये दे सकता है कि लास्ट यूटी कौन सी बनी और लास्ट का स्टेट जो है वो कौन सा बना या वो रिड्यूस कर दिया गया, वो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, जो 9 यूनियन टेरिटरीज पहले थी, पहले तो कितनी थी 9 यूटीज़, ठीक है। 9 यूटीज़ थी। इसमें से जो 9 यूटीज़ वो उनमें से मर्ज हो गई है कौन सी? अंडमान निकोबार जो है, ये जो दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव है, इन्हें मर्ज किया गया है इनटू 1 यूटी 2020 में। तो 1 यूटी आपकी उतर गई, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो नया स्टेट था 29 तो स्टेट्स थे, इनमें से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को भी यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। और उसका स्टेट जो रिड्यूस फ्रॉम स्टेट टू यूटीज विच स्टेटस पॉलिटिकल स्टेटस वॉज रिड्यूस्ड, तो उससे 28 स्टेट हमारे पास रह गए। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ नेट कि अभी के डेट में हमारे पास 8 यूटीज़ एंड 28 स्टेट्स है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। कोई इसमें मगजमारी नहीं, राजस्थान इज़ द स्टेट। यहाँ पे महाराष्ट्र कभी कभार बच्चे दे देते हैं, महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर नहीं है। बाय एरिया की जब बात हो तो राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट एरिया। अगर हम लार्जेस्ट एरिया की बात कर ही रहे हैं तो हमें इसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए, कितने एरिया में ये फैला है। इट इज़ 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। दिस इज़ रफली द टोटल एरिया दैट राजस्थान कवर्स। ये बाय एरिया लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, ठीक है। टोटल परसेंटेज में आपको बता दें 10.4% ऑफ इंडियाज़ टोटल जोग्राफिकल एरिया ये कवर करता है कौन? राजस्थान स्टेट।
नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज़ विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। स्मॉलेस्ट स्टेट आपका यहाँ मगजमारी नहीं है, सिक्किम भी नहीं है, त्रिपुरा भी नहीं है, मणिपुर भी नहीं है, गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया। और इसका एरिया कितना है? इट इज़ 3702 स्क्वायर किलोमीटर में गोवा फैला है आपका, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? गुजरात इज़ द स्टेट दैट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमंग द ऑप्शंस, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? अगर हम कोस्ट लाइन की बात कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1600 मीटर इज़ द कोस्ट लाइन ऑफ द स्टेट गुजरात, ठीक है। पॉइंट आप याद रखेंगे। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी डज नॉट हैव अ लेजिस्लेचर। ऑप्शंस में दिल्ली है, पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर में इनमें से कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब अपने उसके सीएम अलग से नहीं है, ठीक है। असेंबली उसकी अपनी अलग से नहीं है। चंडीगढ़ इज़ द यूनियन टेरिटरी विदाउट इट्स ओन लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये एडमिनिस्ट्रेट डायरेक्टली की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर वगैरह यहाँ होते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज पाक स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। जो पाक स्टेट है ये सेपरेट करती है इंडिया को फ्रॉम विच कंट्री, वो हमने बता देना है डियर स्टूडेंट्स। इट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है, पाक स्टेट। और नंबर नेक्स्ट पे आना है। इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री। ऑप्शंस में कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से हमने बता देना है कि सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया किसके साथ शेयर करता है? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल एंड बांग्लादेश। इनमें से डियर स्टूडेंट्स बांग्लादेश इज़ द कंट्री विद विच इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। और अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर ही रहे हैं, शेयर कर रहा है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया विद बांग्लादेश, और कितना शेयर कर रहा है इन नंबर्स? इट इज़ 4096 किलोमीटर्स, ठीक है। 4096 किलोमीटर्स इज़ द टोटल length of the border, international land border that India shares with the Bangladesh. Important point to remember. Number next पे आ जाते हैं। The number next is the line of actual control LAC line of actual control separates India from which country? It is China. इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं है। कितनी रफली कितने एरिया में ये LAC फैला हुआ है? इट इज़ 3488 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज विच स्टेट वाज बाइफरकेटेड इन 2014 टू क्रिएट द स्टेट ऑफ तेलंगाना। कौन से स्टेट को हमने टुकड़े कर दिए, बांट दिया कि जहाँ से तेलंगाना हमने निकाला है? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकला है, ठीक है। और कहाँ डेट तो 2000 ईयर तो दिया गया है 2014 में ये कर्मकांड हमने किया है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स इंडिया एंड विच अदर कंट्री। द सिंपल क्वेश्चन, सियाचिन यहाँ याद रखेंगे आप बच्चे, यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स इंडिया एंड विच अदर कंट्री। द ऑप्शंस आर चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। यहाँ से मोस्ट ऑफ द बच्चे आंसर क्या करेंगे? आंसर ऑफ चाइना करोगे, बट चाइना इज नॉट द आंसर, पाकिस्तान इज आंसर। सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड इन ईस्टर्न काराकोरम रेंज डियर स्टूडेंट्स इन हिमालय इज द सब्जेक्ट ऑफ लॉन्ग रनिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं इसलिए ये स्ट्रेस करके पढ़ रहा हूँ कि कन्फ्यूजन आपको ना हो। इंडिया का कंट्रोल है ग्लेशियर पे सिंस ऑपरेशन मेघदूत भी आप याद रखेंगे। ऑपरेशन मेघदूत ये कब हुआ था? ये ऑपरेशन मेघदूत 1984 में। तब से इंडिया हैज़ कंट्रोल्ड द ग्लेशियर सिंस ऑपरेशन मेघदूत, बट द डिस्प्यूट इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ क्योंकि बच्चे कभी कभार कंफ्यूज होकर चाइना दे देते हैं, दैट्स वाई इस क्वेश्चन का यहाँ पर डालना ज़रूरी था। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर्स विद द थ्री कंट्रीज। तो तीन कंट्रीज कौन कौन सी है? चाइना है, नेपाल है एंड भूटान है। चाइना, नेपाल, भूटान के साथ, तीन कंट्रीज़ के साथ कौन सा ऐसा नीचे ऑप्शंस में स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करता है? क्या ये सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है या असम है? डियर स्टूडेंट्स, सिक्किम इज़ द स्टेट दैट शेयर्स बॉर्डर विद चाइना, विद नेपाल एंड विद भूटान, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना। अगर लोकेशन की भी बात कर दें तो वेस्ट की तरफ सिक्किम, वेस्ट की तरफ ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ईस्ट की तरफ ये भूटान से बॉर्डर शेयर करता है। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ
ईस्ट की तरफ ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। थोड़ी और एडिशनल डिटेलिंग शायद ज़रूरत आपको कभी लगेगी। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं दी 10 डिग्री चैनल, ठीक है। सेपरेट्स विच टू आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड। 10 डिग्री चैनल एक स्ट्रेट है दैट सेपरेट्स अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। आपकी ज़बान पे होना चाहिए बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड ये अंडमान सी में है, ठीक है, इंडियन ओशन में। ये ओनली कन्फर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो है इन इंडिया। इट हैज़ एरप्टेड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। और नोटेड अगर कुछ नोटेड ईयर्स नोट करने हैं कब कब ये एरप्ट हुआ था, 1991 में, 1995 में, ठीक है। मोर रिसेंटली 2010 में और 2020 में, ठीक है। ये एरप्ट हुआ था, एक्टिव वॉल्केनो है, कन्फर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो ये बैरन आइलैंड में है, ठीक है। और बैरन आइलैंड कहाँ, अंडमान ओशन में है, मतलब इंडियन ओशन में, ठीक। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्राम माले पेनिनसुला बाय माले पेनिनसुला, और अंडमान निकोबार आइल सेपरेटेड है बाय विच, बाय स्ट्रेट ऑफ मलाका। 10 डिग्री चैनल हो ही नहीं सकता, 10 डिग्री हमने देखी है। स्ट्रेट ऑफ मलाका अभी इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ मन्नार। Dear students, Andaman Sea separates. Andaman Sea separates Andaman and Nicobar Island, separates it from the Malay Peninsula. Point to remember. ठीक है. Number next is we have to consider the pairs of boundary lines and the countries they separate. एक साइड से तो दी गई है बाउंड्री लाइन्स, दूसरी साइड से वो किन किन कंट्रीज़ को सेपरेट करती हैं, फिर हमें बता देना है कौन से करेक्टली मैच्ड है, ठीक है, कौन से करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। एक एक करके आ जाते हैं। दुरंद लाइन किसको, दुरंद लाइन जो है किसको ये सेपरेट करती है, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को सेपरेट करती है, तो ये करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। इट सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। दूसरा मैकमोहन लाइन किसको सेपरेट करती है, ये इंडिया चाइना को करती है, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया म्यांमार, ठीक है, इंडिया बांग्लादेश को करती है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, LOC। सो ओनली 3 मीन्स कि 3 स्टेटमेंट हमारे 3 पेयर्स मैच्ड करेक्टली है, लेकिन एक नहीं है। एक कौन सी नहीं है, वो है इंडिया, यहाँ पे इंडिया म्यांमार नहीं, इंडिया बांग्लादेश है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्विस्टेड था। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज़। आप इसे अपनी प्रोग्रेस चेक कर लें, हम किसी और सेशन में आपके साथ मुलाकात